मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अभी कुछ विषय में नाम नहीं लूंगा। इन्होंने कहा कि सीएस यदि आप अगर ऐसा निर्णय नहीं करते तो आपस में लोग लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। इस विराट नगर में पहले धरने नहीं हुए क्या? अरे वो बोलो मत। बेहतर दिन तक धरने भी हुए। सबने कहा पॉलिटिकल बातें मत करो। मैंने सबसे पहले कहा था पॉलिटिकल बात आज हम नहीं करेंगे। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति इस कमरे से, सभागार से बाहर करिए और खुलकर करो। मुझे कोई एतराज किसी नेता से नहीं, क्योंकि शुरुआत ऐसे हुई कि मीटिंग भी मैंने बुलाई, सबको अपील भी मैंने करी, विचार विमर्श के लिए करी, और मुझे कहते हैं कि आप गलती मानिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। इंदिरा जी जब विराटनगर तहसील बनी थी तो धरने नहीं हुए थे क्या? तब आपका निर्णय नहीं हुआ क्या? अगर मुझे भी निर्णय करना होता और बना देता मैं तो कल देखा जाता। देखिए इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी आप पॉलिटिक्स करते हैं, जिस पार्टी पॉलिटिक्स मैं करता हूं, आपको खुला अधिकार है, जहां मंचों पर जाइए, जहां मंचों पर बोलिए, मुझे कोई किसी एतराज नहीं। आज विषय चल रहा है मात्र अस्पताल के विषय को लेकर। किसी ने कहा कि नियम को तोड़ दीजिए। मैंने पहले शुरू में क्या कहा था आप सब लोगों से कि मुझे पावटा में जमीन दीजिए। विषय तो आ रहा ही है। अब कोई कहता है कि गलती मान लो, कोई कहता है कि सरकारी राजकाज में बाधा का प्रबंध में डाल दो, कोई कहता है कि यहां से जाने नहीं देंगे, कोई कुछ कहता है। तो इस विषय पे नहीं बैठे। मैंने जब विषय आया इंदिरा जी का तो मैंने कहा यार ये विचार ठीक हो सकता है, सुझाव के लिए बुलाया था। अब ऐसा लग रहा है कुछ पाड़ाबंदी सी, कुछ इधर के लोग हैं, कुछ उधर के लोग हैं। और विचार कल भी मैंने बैठक बुलाई थी अपने घर पर कुछ कार्यकर्ताओं। मैंने सबसे ऊंचे बात करी। मैंने कहा बैठकर हमें विचार करना चाहिए, जनता की डिमांड है और जनता ये चाहती है कि पावटा में रहे, इसके आपके क्या विचार? ये बैठक तो मैंने आज बुलाई। कल शाम को मेरे घर पे भी कुछ लगभग 70-75 लोग बैठे थे, उसमें कई लोग यहाँ बैठे विराजमान भी। और मुझे लगता है किसी एक भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई किसी प्रकार की कोई बात या अपशब्दों का किसी ने प्रयोग किया है नहीं करा। लेकिन पाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है उसमें। मुझे मैं पहले ही कह रहा हूं, सिर्फ जमीन का विषय बताइए। अभी बता दिया आपने, हम जांच करेंगे इसकी। कोई कहे कि भाई राजकाज में, राजका तो हूं। अभी जो विषय आपने बताए मेरे अधिकारियों लिखा है, मेरे अधिकारियों ने, उसमें 2 जमीन जल्दी से बनाने बताई गई, संजय लाला ने बताई थी। उसकी जांच करेंगे। उसमें आबादी कितनी बची है उसका भी देखेंगे। कोई कहते राज तो 5 मिनट खाली कराता है, कल को स्टे आएंगे और पड़ेंगे 5 साल, विचार करेंगे। मैंने कहा खुले दिल से कहना चाहता हूं मैं। एक दिन विषय भी ये भी आया था इंदिरा जी कि पावटा ने किसी ने कहा कि मेरी 18 बीघा जमीन पड़ी है, मैं देना चाहता हूं। सुना था किसको था आप लोगों ने? अब यार ये बताओ मेरे को, 18 बीघा जमीन किसके पास थी? मेरे गुड्डू मीणा जी। अब सुनो देखो, हम अब एक बात बताओ, हम इसको पॉजिटिव दिशा में लेके जाना चाहते हैं या पॉलिटिकल राजनीति करना चाहते हैं? पहले से बताओ आप लोग। पॉजिटिव बात करना चाहते हैं ना, तो उस विषय पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे अंदर तो ना तो दाढ़ी ना मुंह पे रबिरों में तो कुछ आती है, कोई बात नहीं। और सुनो, मैं था पहले कहती हूँ, अभी बैठी आपसे छोटी इसलिए। लेकिन आप समझो कानून से बड़ा कुलदीप नहीं है, ना कानून से बड़े सुभाष शर्मा जी, ना कानून से बड़े और कोई नहीं। हमने कहा जमीन लेंगे, पावटा में बनाओ। उसके लिए हमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि जमीनें हैं, कुलदीप धनखड़ बनाना नहीं चाहता। मैं बनाना चाहता हूँ भाई पावटा में, लेकिन मुझे जमीन चाहिए। सबको आज का नहीं, निर्णय आज नहीं हो रहा। जितने विषय आए हैं उस विषय पे सारे मेरे मीडिया के दोस्त भी बैठे हैं, आप लोग खड़े हो,
सबको अधिकार है 10 दिन में। आज तारीख कितनी हुई है? 8, 18 तारीख तक जो भी कार्यकर्ता, एसडीएम साहब आपसे भी कहूंगा, सीएमओ साहब आपसे भी कहूंगा, तहसीलदार साहब आपसे भी कहूंगा, जो भी कार्यकर्ता जो डॉक्यूमेंट लेकर आता है पावटा में आसपास में जमीन में 1 किलोमीटर दूरी पर, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा सर। कोई जबरन के तू मुर्गा बन जा, 1 किलोमीटर ले जा, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए जनता को फायदा मिलना चाहिए। जनता को फायदा कहां मिलेगा? सुभाष जी ने बहुत सी बात कही कि हाईवे पर ही आपके अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, एक्सीडेंटल केस भी होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं 1 किलोमीटर दूरी तक नेशनल हाईवे के प्रागपुरा से लेकर पावटा और थोड़ा सा आगे तक भी, क्योंकि खेलना तो जाना डाडाबाज जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब सुनिए एक बार, पहले कई कार्यालय में गए, मैं उस जिद्दी पर नहीं जाऊंगा। मैं कमिटेड हूं जनता माता से, जनता के सामने घोषणा करता हूं मैं, अगर मुझे पावटा की जनता जमीन देगी और नॉमिस में आएगी, कुलदीप धनखड़ पावटा में, मेरा वचन है, पावटा में एसपी बनेगा। अगर मुझे जमीन नहीं दोगे तो फिर आपको अधिकार है, जो भाई जिस प्रकार से करना चाहे वो करे। मुझे उसमें ना कोई धरनों की, मुझे आप धरने तो लगातार खूब चलेंगे। मैं जनता की चिंता करूं, जनता के प्रति मेरी सद्भावना है, जनता ने मुझे बनाया। एक बात को बोलिए, इसलिए जो मेरे विषय मोटे मोटे मैं विषय पूरे रख दिए मैंने, और मैं ये चाहता भी हूं आप 18 तारीख तक सबके जो भी एप्लीकेशन आती ले लीजिए। और एक काम और करिए, जैसे आप एक बहुत अच्छा सुझाव है, मुझे अच्छा लगता है कई बार कि पॉजिटिविटी आती है इंसान के मन में। सुरेश जी स्टेटमेंट साहब आए थे ना, गुड्डू जी आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बात पूछूंगा। गुड्डू जी ने कल भी एक बात कही थी कि मेरे पिताजी ने, एक विषय और आ गया था कि एमएलए साहब कुछ जमीनों के यहाँ जनता के सामने उल्लेख नहीं करना चाहते, ऐसा विषय है। उसके लिए पावटा एसडीएम कर ले, है ना। और इतना मैं कह देता हूं, मेरे पास पावटा में कोई जमीन ना कब्जे पे है। एक मेरा पावटा में आवाज से मेरा लोग है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं मैं, इसलिए मेरी चिंता छोड़ दें। मेरा तो कब्जा भाई किसी का है, ठीक है। और किसी भाई को है तो फाइलें में कटवा देता हूं, सबकी डिटेल जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो भी कटवा देता हूं। एसडीएम साहब तहसील में जो भी व्यक्ति जाए जांच करवाए और पावटा में सूची जरूर बना देना मेरे को। मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं, तहसीलदार जी आपसे अपेक्षा करता हूं कि 10 दिन में ऐसे लोगों की जो मुकदमे चल रहे हैं, जो सरकारी भूमियों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रहा है, वो मेरे संज्ञान में जरूर डाल देना। और कौन से रोड में चल रहा है, और रही बात कल, ठीक है ना, कल सुनिए भाई, कल एक विषय आया, मैंने गुड्डू जी को परसों, जहां पर आपने कहा कि मैं वहां मंगल जी के बैठे, हजरलाल जी स्वर्गीय हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वहां बैठे आप गए थे, मैं भी गया था। तो सहयोग से मुझे वही मिल गया, वह 7-8 लोग। तो मैंने कहा गुड्डू जी आपका आजकल बड़े सोशल मीडिया में बड़े छाए हुए हो आप, प्रचार कर दिया सुनो। तो मैंने कहा आपके पास तो 18 या 16 बीघा जमीन बताई। अरे सुनो 16 बीघा जमीन बताई। तो इन्होंने मुझे कहा साहब मेरे पास कोई जमीन नहीं है, इंदिरा जी मिले थे, अब ये इनकी जड़ है, ये चाहे बैठे खड़े आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने 10 लोगों के सामने कही मेरे को। और कल ये विषय मेरे भागरी बैठक में किसी पार्टी के किसी दल के नेता की चर्चा भी नहीं, मेरे जो परिवार के सदस्य थे, बाकी और लोग, मेरे को 17 तारीख को जयपुर में कार्यक्रम है, उस नाते से बैठना था मेरे को। राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है, आज ही हमको सबको बुलाया 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के। और रही बात भाई संबंधों को तो कौन मिल सकता है, बार बार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठना गौरव की बात है, खराब बात है, बताइए मेरे को। अच्छी बात है, विधानसभा क्षेत्र का गौरव है, इसलिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले मुख्यमंत्री का दौरा जयपुर जिले में कई बार शुरुआत आपके विधानसभा विराटनगर से। अब दूसरा विषय, गुड्डू जी ने कहा कि कल रात को एक बात थी, बहुत सारे कार्यक्रम, लगभग 75 कार्यकर्ता होंगे या 100 होने लगे। इन्होंने कहा ये
कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो मेरे पापा जी ने कुछ एक ऐसा 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई है, और लगभग वो एफडी होकर 1,01,51,00,000 जितना भी है, चाहे वो 1.25 करोड़ हो चाहे 1.5 करोड़ हो। बोले मैंने पहले मैं इंदिरा जी के पास गया था, मैंने कहा भी था इंदिरा जी से कि आप कुछ इसमें इसको जोड़िए, मेरे पापा की याद में कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा इनका कहना था। अगर इनको गलत है तो ये इनकी जाने, और वो काम बात आगे बढ़ी नहीं मेरी। इन्होंने कल भी मुझे कहा कि जमीन तो मेरे पास 18, 20 बीघा 16 बीघा नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे पापा के मेरी माता जी के अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए जो भी बनता है 1 करोड़ एफडी का, वो पैसा मैं सरकारी कामकाज के लिए खर्च करना चाहता हूँ। ऐसा सब कार्यकर्ताओं के सामने कहा। ऐसा हाँ है ना? हाँ है ना? तो ताली बजाओ भाई। विषय हमारे नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, अगर किसी को बात बुरी लगे तो लगे। अगर हो सकता है मेरा विचार किसी ने दिल नहीं खा रहा है, उसको मेरी बात स्वीकार नहीं, तो कोई बात नहीं। ना तो मेरे पास कुछ खोने को है, आपके पास कुछ खोने को है। हमने केवल बात करी है हमारा अस्पताल कैसे बन सकता है, उस पर विचार कर लीजिए। दूसरा एक काम करिए सिर्फ साहब, एक पावटा का अच्छा सुझाव आया है कि एक जमीन आपने बताई है डाक बंगला प्लस पुराना अस्पताल, इसके जांच पड़ताल करा लीजिए। और कोई भी ऐसा है भाई जिसको पता हो कि जमीन है, तो आप 10 दिन में 18 तारीख तक आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। और मैं बिना सबके साथ बैठे एक बात का और कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने बड़ा मन करके सबको मेरी जनता के भावना के अनुसार जो मैंने फैसला किया है आज की बैठक का, बिना आपके सबके बैठे इसी सभागार में बैठक होगी। जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा तब तक मैं किसी अस्पताल का काम नहीं चलवाऊंगा। इस बात का ठीक है। दूसरा, एक जमीन ये होगी, और भी कोई जमीन हमारे पास में आएगी, प्लानिंग भी करेंगे। और मैं चाहूंगा विचार कर लूं पहले, तो 2, 4, 5, 7 बड़े गंभीर लोगों की कमेटी बनाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ वरिष्ठ सामाजिक लोग भी होंगे, और ज्यादा बाहर भी नहीं जाऊंगा मैं, पावटा में से ले लेंगे, बहुत वरिष्ठ लोग हैं। अगर ये समझते हैं, कल मैंने एक विषय और रख दिया था मैंने पहले, आज फिर एक विषय रख के मेरी बात को समाप्त करूंगा, तो मुझे भी जयपुर जाना है। इस अस्पताल की नींव अच्छे समय में रखी जाने वाली है। ये हमारा पावटा ऐसा तबका, जैसा आपने फरमाया कि आने वाले समय में जिला स्तर का अस्पताल बन सकता है। मैं नहीं बना पाऊंगा तो हो सकता है आने वाला को दूसरा बनाए। जिला स्तर का अस्पताल बने, और क्या पता मेडिकल कॉलेज खुले तो हमारा भी कोई अच्छा सा प्रतिनिधि, अभी तो मैं ताकत में हो गई, मैं तो झूठ बोलूंगा, लेकर आऊंगा जो मुझसे बन पड़ेगा इस गणगण के लिए। और विरोध तो सबका होता है। जब चिमनपुरा में बहुत सारे आपके राजशेष के कॉलेज में कुछ निर्णय हो गए थे थानों के, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से बात भी करी कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा कर सकते हैं क्या, लेकिन हर काम को राजनीति में फंसाया नहीं जाता। ये तब संभव हुआ है जब आपकी हमारी बातचीत सबकी हुई है। तो मैं आप 18 तक बनाइए, 10 एक नाम 11 नाम, कुछ मैं सुभाष जी आपसे आग्रह करूंगा, आपको भी बहुत वरिष्ठ हो, रामनिवास यादव जी बहुत वरिष्ठ हैं, कुछ नाम इंदिरा जी आप भी बैठे हो, मैं भी हूं, जगदीश यादव जी भी हैं, सुरेश जी भी हैं, कुछ व्यापार मंडल में से 2, 3, 4 लोग बोलेंगे। अभी टीम घोषणा नहीं करेंगे, एक बार बात कर लो। बैल जी निरंकारी जी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, है ना, कुछ वरिष्ठ लोग हमारे हैं। मैं एक बार बात करके एक कमेटी की घोषणा में एक बार, मतलब उसके लिए व्यक्तिगत रूप से आपकी सबकी भावना को ध्यान में रखकर एक कमेटी का निर्माण हो, और मैं चाहता हूं उसमें आप सब लोग रहें और मैं भी आपके साथ रहूं, और ये कमेटी विचार करे, इस बात को ध्यान में रखकर करे कि आगामी भविष्य हमारा क्या होने वाला है। और दूसरी बात, एक विषय और देता हूं आज,
बार बार लोग बड़ी चिंता कर रहे थे कि अस्पताल चला जाएगा तो क्या होगा। उस विषय पे आज नहीं आऊंगा, अगली जब बैठेगा उस विषय पे बैठाऊंगा और जो कहूंगा ना। लेकिन एक बात कह देता हूं, मैं मेरा पावटा सीएससी अस्पताल पावटा में रहेगा, इस बात की घोषणा कुलदीप धनखड़ की। अब लेकिन फिर भी एसडीएच के लिए मैं पूरी कमेटी बना देता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे वरिष्ठ लोग आप लोग हैं, उस पर आपको देखना ही है। इसलिए मत देखना कि भारतीय जनता पार्टी का राज है, कुलदीप धनखड़ एमएलए है इसलिए रड़क निकालनी है। जनता की भावना को ध्यान में रखकर, सारे इलाके के परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आज पहले मैं कोटपुतली भी गए। एक घोषणा तो मैंने कर दी, पावटा सीएससी की घोषणा मैं करूं, पावटा सीएससी कहीं नहीं जाएगी, चाहे कहीं बना लेना। लेकिन सुनिए, लेकिन ये मेरी इच्छा थी। हमने पीड़ितों को बहुत देखा और हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर सब डिविजनल अस्पताल खुले, इस बात की इच्छा थी। और मैं दिल से कहता हूँ आपको, मैं इतना हैप्पी हूँ कि मेरी जनता को सुविधा का लाभ मिलेगा। मेरे बारे में बहुत पसंद है। और रही बात लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये सब चलता रहता है, उसमें कोई छूट नहीं, कोई मनाही नहीं है। खूब प्रचार करिए भी। मैं गाँव में आया तो मेरे गाँव के बाहर एक वो टेम्पो चल रहा था, उसमें कहा जा रहा था, तो मैं थोड़ी कहूंगा कि उसको बंद करो, चालू रखो ना, कौन मना करता। लोकतंत्र है, किसी की जुबान तो आप बंद नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक लोग आज जोमर जी लिखते रहते, सुनते रहते, फोन भी आते हैं। इसलिए मेरा विषय पूरा हुआ। अभी 18 तारीख तक एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार जी के यहाँ जो भी आपको जमीन के बारे में देना चाहते हैं वो दीजिए। और एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सब लोगों से, आपको, मुझे अपने इष्ट को मानता हूं, आपको भी अपने इष्ट को मानना है और मानते आए हो। आपसे भी कहना चाहता हूं, क्षेत्र के भलाई के लिए सोचना। और मैं इतना वादा करता हूं, जिसमें इंदिरा जी स्वयं आप भी रहोगे, सुभाष जी आप स्वयं भी रहोगे, ठीक है, प्रधान जी आप भी रहने वाले हो, जगदीश जी आप, ऐसे कुछ ग्राम पंचायत में व्यापार मंडल से एक बार चर्चा कर लूं। और चर्चा करने के बाद आप जाकर देख आना। अगर सब लोग एक कहते हैं अस्पताल यहाँ बना दो और हम सब साइन करते हैं, कल कोई निर्णय होगा, गलत उल्टा फुल्टा निर्णय होगा, तो कम से कम कुलदीप धनखड़ के माथे नहीं आएगा। मैं कह दूंगा साहब मैं क्या करूं, ये सब लोग मेरे साथ हैं, सारा काम बराबर उठ जाएगा, उठ जाए भाई, कि मैं साथ होना थे। आज आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बात कहना, एक और कहना चाहता हूँ लास्ट अंत में, अधिकारियों से भी विचार कर लीजिए। अच्छी अच्छी को बड़ी जमीन आती है, जैसे ये जमीन का अच्छा सुझाव है। ऐसे लोग चिंता ना करो, आपका जो डायमंड है जिसमें आपका आवाज है तो इसका डबल अच्छा बना देंगे, ये चिंता मत करना। लेकिन सब पे विचार होना चाहिए। एक बात पे मैं आ जाता हूँ, एक काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एक काम कौन सा नहीं करूंगा? अगर पॉपुलेशन कहीं बैठी हुई है, पॉपुलेशन आबादी बसी हुई है गवर्नमेंट लैंड में, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एनक्रोचमेंट तोड़ने का काम मैं नहीं करूंगा, उसमें सब सहमत है। चाहे मेरा विरोध हो, चाहे जो मर्जी करे, मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। और मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ निर्मल जी आपको भी, आखिर में यार कोई बात नहीं। इन्होंने कहा ये था, हमारे दोनों की बात हुई तो मैं शादी में मिले तो मुझे कहा कि निर्मल जी पंचारी, मैं अभी तक विषय से बाहर नहीं गया हूँ। मैं ये पहला मैंने गुस्ताखी करी तो विषय से बाहर जा रहा हूँ। इतना सा विषय था, इन्होंने कहा कि वो चेयरमैन ने कहता है कि अगर एमएलए साहब कहेंगे तो तोड़ लूंगा। और बताऊं आपको, मैं पट्टा जारी हुआ तो पिछली सरकार में हुआ, चेयरमैन थे अशोक जी, आप भी थे इसमें, ठीक है। दूसरा ऐसा दूसरा नहीं मत बोलो। दूसरा उस कोर्ट पर, उस जमीन पर स्टे आया हुआ था सिविल कोर्ट का। मैंने यो साहब नहीं, आज एसडीएम साहब से बात हो चुकी थी मेरी। मैंने कहा 2 मकान है अगल बगल के, दोनों को तोड़ रहे हैं। एक मकान तो लेफ्ट का, धनखड़ का मकान तो अंदर से खाली भी हो गया। और ये कहा मेरे को आके कि हम तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सामने टूटवाई हो चुकी। लेकिन उस सिविल कोर्ट का स्टे आ गया। फिर भी मैंने, आपने जब कहा कि ऐसे बोलते हैं, तो मैंने एक अशोक सैनी जी, अब ये बात बाद में करना भैया। अशोक को क्या ध्यान, अरे भैया सुनो, अशोक क्या ध्यान नहीं था, पराक्रम बात कर लेना, मैं विषय पूरा कर दूंगा। अशोक जी, निर्मल जी और नरपत सिंह जी को मैंने बिठाया। मैंने एक बात कही, मैंने कहा यार मेरा तो कोई दोष है नहीं,
अगर आप स्टे लेकर आ गए हो तो मेरा क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कि साहब एक काम करता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं, मेरा सेशन चल रहा है, मार्च में मैं इसको, मेरे जो स्कूल मेरा सेशन पूरा हो जाएगा, मैं मेरी बिल्डिंग को जितना होकर तोड़ लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा क्या वो घोषणा करके चले गए, उनके लिए ताली बजा दो बार एक बार। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी अधिकारियों को, सभी एक्टिव सक्रिय नेताओं को